आज की वीडियो में वायु तत्व मुद्रा और उसकी विधि के बारे में जानेंगे कि वायु तत्व मुद्रा से हम अपने वायु तत्व को किस तरह से संतुलित करते हैं। मित्रों, वायु हमारे शरीर का महत्वपूर्ण तत्व है। इसके बिना हम एक क्षण भी नहीं जी सकते। इसलिए आयुर्वेद में भी वात की प्रधानता को स्वीकार किया गया है। वात और पित्त, कफ, इनके असंतुलन से शरीर में अनेकों प्रकार की व्याधियां हो जाती हैं। तो इनका आयुर्वेद में कहा गया है कि वातेन बिना न शूलम, वात के बिना शूल नहीं होता। और पित्त और कफ दोनों लंगड़े लूले हैं। वायु ही उन्हें गति प्रदान करता है, जिससे वे एक अंग से दूसरे अंग में जाते हैं। इसी तरह हमारे संपूर्ण शरीर के क्रियाकलाप वायु के द्वारा ही पूरे होते हैं। ये वायु हम 10 प्रकार का होता है। मुख्य तो 5 प्रकार का है और 5 उसके दूसरे अंग हैं। तो इस तरह से 5 प्राण, अपान, व्यान, समान और उदान, ये मुख्य 5 प्राण हैं और 5 इनके उपप्राण हैं। तो इस तरह मिलाकर के ये 10 होते हैं। कूर्म, कर्कल, नाग, देवदत्त, धनंजय, ये हमारे 10 प्राण हो जाते हैं। तो इनका शरीर पर अलग अलग कार्य है, अलग अलग इनकी क्रियाएं हैं। हम सबसे पहले हमारा जो अपान है उसका अक्षेत्र जो है वो नाभि से लेकर के पैरों तक है। इसके जितने भी क्रियाकलाप हैं इससे संबंधित वो अपान वायु इनको पूरा करता है। ये मलमूत्र, वीर्य इत्यादि का संचालन, बाहर निकालना, ये सब इसके अंडर में है। और इसका उप प्राण कूर्म होता है। ये कूर्म जो है हमारे गुदा द्वार, मल मूत्र द्वार, इनको का संकुचन इसके द्वारा होता है। मूलाधार चक्र इसका प्रमुख चक्र है। तो दूसरा हमारा प्राण है। प्राण जो हमारा नाभि से ऊपर हृदय चक्र जो है हमारा हृदय प्राण है। इसके द्वारा ही पूरे शरीर में हमारा प्राण प्रवाहित होता है। और ये दिल से लेकर के नासिका तक इसका क्षेत्र है। हम इसके द्वारा सांस लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं, गंदी वायु को बाहर निकालते हैं। ये जीवन का प्रमुख वायु है। और इस तीसरा समान है जो नाभि के क्षेत्र में हृदय तक प्रवाहित होता है। इसके द्वारा समान रस का जो निर्माण है वो सारे शरीर में, सारे अंगों में इसके द्वारा प्रवाहित होता है। ये समान रूप से उसका डिवाइडेशन करता है। चौथा हमारा व्यान है। व्यान का कार्य भी पूरे अंगों में रक्त का परिसंचलन करना है। ये हृदय को ताकत देता है, जिससे कि समस्त जो रक्त है वो पूरे शरीर के प्रत्येक भाग में पहुंच जाए। तो ये व्यान है। और 5वां उदान है। उदान का स्थान कंठ होता है। कंठ से सिर तक इसके
सारे क्रियाकलाप इसके द्वारा संपादित होते हैं। ये उदान वायु ही मृत्यु के समय आत्मा को स्थूल शरीर से निकाल करके सूक्ष्म में प्रवेश कराता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस तरह ये हमारे 5 प्राण हुए और 5 उप प्राण हैं, जिसमें नाक, हमारे छींके, जवाई, आँखों का, पलकों का मिचना खुलना, ये सब इसके अंडर में कार्य करते हैं। कूर्म गुदा से का संकोचन, आकुंचन, इंद्रिय का संकोचन, आकुंचन, ये सब क्रियाएं जो कूर्म के द्वारा नियंत्रित होती हैं। देवदत्त से आलस्य, निद्रा इत्यादि होते हैं। और धनंजय से हमारे शरीर के पोषण होता है, मेटाबॉलिज्म क्रियाएं पूरी होती हैं। इस तरह से ये, और कर्कल, अक्षुधा, पिपाशा, भूख प्यास इत्यादि का लगना, ये सब कर्कल के अंडर में है। इस तरह हम देखते हैं कि 5 प्राण और 5 उप प्राण, इन 10 प्राणों के द्वारा हमारे सारे शरीर की क्रियाकलाप पूरे होते हैं। और यदि इनका असंतुलन हो जाता है तो हम इनसे संबंधित अनेक प्रकार की क्रियाएं हमारे शरीर में प्रभावित होती हैं। तो इनको हम संतुलन करने के लिए जो है वायु तत्व मुद्रा, इसका अभ्यास करते हैं। तो इसको करने के लिए किसी भी आसन पर बैठ करके हम अपनी जो अंगुलियों को आमने सामने रखते हुए, जो हमारी तर्जनी अंगुली है, वो तर्जनी अंगुली हमारी वायु का प्रतिनिधित्व करती है। तो उस उंगली को हम आपस में इस तरह से मिला करके, और बाकी उंगलियों को ऐसे इस तरह फैला करके रखते हैं, इस तरह भी। और इसे हम अपने नाभि के पास में रखते हैं और प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। 10 प्राणायाम का अभ्यास, पहले सांस लेते हैं, पूरक करते हैं, और कुंभक, यथाशक्ति कुंभक करने के बाद में हम फिर रेचक कर देते हैं। इस तरह से एक बार पुनः हम अपने हाथों को सामने लेते हुए तर्जनी अंगुलियों को के पोरों को आपस में मिलाते हैं, कुछ दबाव डालते हैं, और बाकी अंगुलियों को सीधा खड़ा करते हैं। इसे हम अपने नाभि चक्र पर रख करके ध्यान आज्ञा चक्र में लगाते हुए इसका प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। सांस को अंदर भरते हैं और यथाशक्ति अंदर रोकते हैं और उसको बाहर निकाल देते हैं। इस तरह से 10 प्राणायाम करने से ये जो हमारे वायु तत्व है उसका संतुलन हो जाता है, और इससे संबंधित समस्त बीमारियां दूर हो जाती हैं। इसका हम निरंतर 1 महीना अभ्यास करने से हमें पूरा फायदा हो जाता है। तो इसका लगातार हम 5 मिनट कम से कम अभ्यास करें और इसका लाभ उठाएं। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए वंदे मातरम।